हम कहाँ जा रहे हैं? आपको अपने पैनल के हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। पैनल के हॉस्पिटल में तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स जा सकते हैं ना? जानता हूँ। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना था तो उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली का पूछा था। मैंने उन सब का नाम दिया जो मेरे मोहसिन है। और मोहसिनों के साथ आप ऐसा सलूक करते हैं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, बस यहाँ बनकर आ गए। सीरियसली बतूल, आप समझना नहीं चाह रही हैं? आपको नजर आना बंद हो गया। आपके फोन से मुझे मैसेजेस आए थे। आपने कहा था कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने कैसे आपको कॉल की? सोचा आपने? तो ये तो आप ही कर सकते हैं। कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके फोन का एक्सेस चाहिए। मेरे पास तो वो है ही नहीं। और आपने वो विल जरियून के हवाले क्यों की? वो विल तो मैंने आपको दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो दादा जान की विल है। और जब मैंने जरियून से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ऑडिट फाइल है। और आपको अब भी मैं गलत लग रहा हूं। जल्दी से ठीक हो जाए। आपको मिलवाना किसी से। किससे मिलवाने? अदील भाई, क्या हुआ? आप ठीक है? यहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ जैनब भी, मैं ठीक हूँ। वो डॉक्टर ने कहा था कि वॉक करनी है तो उस वजह से। चले, ये तो अच्छा है। अदील भाई, जो कुछ भी हुआ उसका गम ना करें। आपके मुजरिमों को सजा जरूर मिलेगी। जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। बहुत मुश्किल होगा जैनब भी, फिर से ये सब कुछ। मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान मत हो। अरमान ने कहा है ना, वो ये सब कुछ देख लेगा। करने वाले ने तो अपना काम कर दिया। हैरान तो मैं इस बात पे हूँ, आपने उन पे इतना अंधा भरोसा क्यों किया? जैनब भी मैं कैसे यकीन नहीं करता। जरियून और वसीम ने नकाब ही ऐसा चढ़ाया हुआ था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। मैंने और मेरी बेटी ने उनका क्या बिगाड़ा था? अदील भाई, बतूल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी तकलीफें राहा के हिस्से की थी। समझ नहीं आती खुशी मनाएं कि राहा तो बच गई, या इस बात का गम करें कि छीनने वाले ने सारे दुख सारी तकलीफें छीनकर हमारी बतूल के हिस्से में डाल दी और हमारी बच्ची को भुगतना पड़ रहा। लेकिन आप परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। मैं जरा। जी जैनब भी। बहुत एफिशिएंसी जा रही है राहा। शाहजैन मीटिंग्स में भी राहा को साथ लेकर जाएगा, लेकिन मेरी चाहत का एहसास क्यों नहीं होता शाहजैन को? मैं भी तो उससे इश्क करती हूँ। पहले अलिशबा ने शाहजैन को मुझसे छीना, मगर तकदीर ने शाहजैन से मेरे लिए अलिशबा को दूर कर दिया। लेकिन राहा, तुम्हें तो मैं यहाँ से खुद निकालूंगी, तुम देखना। अलीना, ये फाइल जरा बॉस को दे दीजिएगा प्लीज।
क्या है इस फाइल में? वो रमजान बिल्डर्स ने कुछ कोटेशन सेंड की थी, तो सर ने कहा है कि उसे पेपर शीट पे नोट डाउन करना है। ठीक है? तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है, ये राहा शाहजैन के साथ गई थी। मैं जानती हूँ। आज ही करम वली वाली मीटिंग के लिए राहा को प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया था। कल एक करम वली के साथ चली गई थी और शाहजैन वो अकेला ही आया था। तुम जानती हो ये बात? क्या बात है आसिया बेगम, ऐसी गुमसुम खड़ी हैं? ज़ैनब भी सोच रही हूँ जिंदगी कैसे पलटा खाती है। ये बात तो है, पता ही नहीं चलता। कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी है। लेकिन किस लिए? आपसे माफी मांगू तो माफ कर देंगी? माफी? पर किस बात की? जो ज्यादतियां मैंने आपके साथ की हैं उनके लिए, अपने बिहेवियर के लिए, अपने बुरे सलूक के लिए। और आपने हर चीज को बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है। अभी भी इस वक्त भी अगर आप चाहें तो मुझे, मेरे शौहर को अपने घर से धक्के मार के निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसा तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती। हाँ, बस थोड़ी हैरान हूं आपके मुंह से माफी सुन के। आसिया बेगम, ये गलती का एहसास कहीं इसलिए तो नहीं कि आज आप मुझे खुद से ज्यादा हैसियत में देख रही हैं? नहीं, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप सोच सकती हैं, हक है आपके पास। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर गया। मैं तो बस इतनी दुआ करती हूँ कि आपका ये मुश्किल वक्त आसानी से गुजर जाए। आमीन। मैं बतूल की वजह से बहुत अपसेट हूँ। उस रात अगर रहा ना जाती तो मेरी बेटी। लेकिन वो सब भी तो आप ही की मर्जी से हुआ था ना। मर्जी थी, लेकिन गलत मर्जी थी। उसे मैं मर्जी कम और गलती ज्यादा कहूंगी, उससे गलत फैसला होता।